बेटा, आंखें नीची मत करो, मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ जो तुम जानते हो और जो तुमने देखा, सब कुछ बताओ मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं शुक्रान खानम। जिस दिन से दिलशा को खोया है मैंने, तो ऐसा लगता है उससे जुड़े हर रिश्ते से शर्मिंदा हूं। कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ये दर्द जानता हूं मैं। क्योंकि मैं नहीं कर पाया, और जब से आप मेरे सामने आई हैं, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हम में से भी कोई ऐसा नहीं चाहता था। मैं भी नहीं चाहती थी ये सब कुछ। मैं भी उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन तुम बताओ मुझे, मीरान 4-5 साल का था तब। नानी जान। मीरान आराम से। मीरान, तुम मेरी नानी जान के पास क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ मुझे, कोई मसला है क्या? क्या बोलना है उनसे? मैंने बुलाया है। क्यों नानी जान? जो बातें तुम सुनना नहीं चाहते, उन बातों के लिए। ठीक है, मैं भी सुनता हूं। बताओ जो कुछ बताना है। आज मैं यहीं बैठा हूं, सब सुनूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है कहने को कह दो सब। क्यों? मुझे दोबारा झूठा कहने के लिए? बाबा, बताओ खिजर, लेकिन इस बार तुम दोनों एक दूसरे की बात सुन लो, क्योंकि जब तक ये इंतकाम का मामला खत्म नहीं होगा, किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सुनूंगा। जब तुम इतना यकीन है और नानी जान को लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, तो मैं सुनूंगा। तो पहले इस बात को जहन में रखना, तुम्हारी मां से दूर हो गया था मैं। उसको आखिरी दफा मैंने देखा था जब मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, और जब वापस आया तब मुझे पता लगा कि तुम्हारे अब्बू से उसकी शादी हो गई। उसके बाद मैं हमेशा उससे दूर रहा, तब तक जब तक उसने खुद मुझसे मदद नहीं मांगी। मैं ना नहीं कर सकता था और मैंने किया भी नहीं। मैं उसे निकाल लूंगी। कोई है जो मीरान को निकालने में मदद करेगा मेरी। हम यहाँ से निकल जाएंगे और आप भी साथ चलेंगी। हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपको पैगाम दूंगी अम्मी। मुझे बताया था उसने कि मैंने किसी से मदद मांगी है, लेकिन किससे ये नहीं बताया था।
क्या करना था तुमने उनके लिए? तुम्हें इस घर से कहीं दूर लेकर जाना चाहती थी और मैं उसको उस हवेली से निकालकर जहां भी जाना चाहती है वहां ले जाने के लिए उसकी मदद करता, लेकिन मैं नहीं कर पाया मैं। दिलशा ने तुमसे मदद क्यों मांगी थी? तुम उसको कैसे जानते थे? बताओ। शुक्रान खानम, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे, लेकिन बाबा ने कहा कि पहले आर्मी ट्रेनिंग कर लो। अगर तुम्हें अपना घर बनाना है तो आर्मी ट्रेनिंग के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिलशा से बात की, उसने कहा मैं इंतजार कर लूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये बातें सुनना बहुत मुश्किल है। पूरी बात बताओ, सुन रहा हूं मैं। जब ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया तो मुझे पता लगा उसकी तुम्हारे अब्बू से शादी हो गई और तुम्हारी पैदाइश भी हो चुकी थी। बाबा ने मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मैं कोई पागलपन करके वहां से भाग ना आऊं। मुझे शक हो रहा था क्योंकि खताना बंद हो गए थे। खत? कहां है वो खत? तुम्हारे पास है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन हमारी हवेली में चोर आया था। जो खास चीजें थी वो सब चोरी हो गई और मेरे सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और सारे खत एक बैग में थे, वो भी चोरी हो गए। मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ था? उस रात मैं और दिलशा उसी जगह पर मिले जहां हम लोग मिला करते थे। उसने कोई मुझे जरूरी बात बतानी थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मेहमत दिलशा का पीछा करते हुए वहां आ गया और बस झूठ मत बोलो, तुमने मेरी माँ का हाथ नहीं पकड़ा। मेरी माँ तुम्हारे साथ नहीं थी, नहीं गई तुम्हारे साथ कहीं भी, समझे तुम? समझ गए? खबरदार दोबारा ऐसी बात मत करना, वरना चले नानी जान, हमें चलना है। मीरान, चलिए यहां से। मीरान